नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे रामायण के 5 सूत्र जिनसे जीवन में सुख शांति मिलेगी। कभी भी हालात बदल सकते हैं, हमें हर स्थिति में सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें सकारात्मक सोच से, अच्छे विचारों से सामना करना चाहिए। तो रामायण की क्या है 5 सीख, 5 सूत्र, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आज दशहरा है। त्रेता युग में श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं पर रावण का वध किया था। तो रामायण के प्रसंगों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए हैं। अगर इन सूत्रों को आप अपने जीवन में उतार लें तो सभी समस्याएं दूर हो सकती है। तो जाने रामायण के कुछ खास प्रसंग है या उनकी जो सीख है वो हमें क्या सीख देती है, क्या शिक्षा देती है। पहला है, मुश्किलों का सामना भी सकारात्मक सोच के साथ करें। कोई भी मुश्किल काम हो उसे सकारात्मकता, अच्छे विचारों के साथ करें। श्री राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित कर दिया था। कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे लिए, पहला राम को वनवास और दूसरा भरत को राजा। कैकेयी ने 2 वर मांगे थे कि राम को वनवास भेजो और मेरे भरत को राजा बनो। राम राजा बनने वाले थे, लेकिन उन्हें वनवास जाना पड़ा। राम ने इस परिस्थिति को भी सकारात्मकता से अपनाया और पिता का वचन पूरा किया। तो इससे क्या सीख मिलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। हालात कभी भी बदल सकते हैं, हमें हर स्थिति के लिए सकारात्मक रहना चाहिए। दूसरा है, जीवन साथी की मदद ज़रूर करें। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे तब सीता रोज़ सुबह फूल लाती और चुगती और उन फूलों से श्री राम का श्रृंगार करती। सीता श्री राम को पति के साथ परमात्मा भी मानती थी। एक दिन श्री राम फूल लेकर आए और उन्होंने सीता के लिए फूल से आभूषण बनाए। ये देखकर सीता हैरान थी। श्री राम ने कहा, कभी कभी पति को पत्नी के कामों में भी मदद करनी चाहिए। इससे सीख मिलती है कि पति पत्नी एक दूसरे को की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही रिश्ते में प्रेम बना रहेगा। तीसरा है, जब हम दुखी हैं तब भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। अगर आप परेशान हो, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो भी आपको दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। श्री राम वनवास पर थे, उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। वन में उनसे कई ऋषि मुनि भी मिले। एक जगह राम ने हड्डियों का ढेर देखा तो ऋषियों ने कहा, ये सभी रावण के राक्षसों द्वारा मारे गए हैं। ऋषि मुनि की हड्डियां हैं। रावण ने इन ऋषि मुनियों को मारे, जो रावण के राक्षसों ने, ये उनकी हड्डियां हैं ऋषि मुनियों की। रावण और उसके राक्षस का अत्याचार देखकर राम ने संकल्प लिया कि वे सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। श्री राम सुग्रीव की भी मदद की और बाली का वध किया। इससे सीख मिलती है कि श्री राम ने संदेश दिया है कि जब हम दुखी हैं तब भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा है, बड़ा काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। संपाति ने हनुमान, जामवंत, अंगद और वानरों को बता दिया था कि सीता लंका में रावण के यहाँ है। जब जामवंत के कहने पर हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हो गए। लंका जाने से पहले हनुमान जी ने जामवंत से सलाह मांगी थी कि मुझे लंका जाकर क्या करना चाहिए। जामवंत की बातें सुनकर हनुमान जी ने उनका आशीर्वाद लिया और लंका की ओर उड़ गए। तो इससे सीख मिलती है कि हनुमान जी ने संदेश दिया है कि काम बड़ा हो या छोटा, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करनी चाहिए, तभी किसी कार्य में सफलता मिल सकती है। 5वां है, जीवन साथी की सलाह का सम्मान करें। श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए। मंदोदरी समझ गई कि श्री राम सामान्य व्यक्ति नहीं है,
तो उसने रावण से कहा, आप देवी सीता को सकुशल श्री राम को लौटा दीजिए, इसी में हम सब की भलाई है। क्योंकि मंदोदरी समझ गई थी कि राम एक सामान्य पुरुष नहीं है, ये इस रावण का वध करेंगे। लेकिन रावण को उसने समझाया, फिर भी वो नहीं माना। अहंकारी रावण ने इस सलाह का अनादर कर दिया और मंदोदरी को भी अपमानित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रावण के साथ ही उसका पूरा वंश, पूरी लंका नष्ट हो गई। तो इससे सीख मिलती है कि जीवन साथी जब भी कोई सही सलाह दे तो उसका सम्मान जरूर करें। सही सलाह से हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाने रामायण के ये 5 सूत्र जो भी अपने जीवन में उतार लेते हैं उनके सभी कार्य पूरे होते हैं। कि जीवन साथी की सलाह का सम्मान करना चाहिए, काम बड़ा हो या छोटा, इसमें बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करें। हम दुखी हैं फिर भी हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और जीवन साथी की भी मदद ज़रूर करें। और मुश्किलों का सामना भी सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, तभी हम हमारे जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।